लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। और प्रदीप का मैं कह रहा हूं कि इसने आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टम ने इसकी हत्या की है, इस बीजेपी सरकार ने इसकी हत्या की है। और प्रदीप जैसे कम से कम 6 बच्चे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस नीट पेपर लीक से आहत होकर अपने प्राणों की आहुति दी है। कदम उठाया उसका हम समर्थन कभी नहीं करते। लड़ना चाहिए, आज का युवा है वो इतना जागरूक है, उसको लड़ना चाहिए। अगर हालातों से घबरा कर अगर इस तरह से हम लोग अगर अपनी जान की बाजी लगा देंगे तो ये सरकार तो हंसेगी। बच्चों को तो पाकिस्तानी बता रहे हैं, कभी कॉकरोच बता रहे हैं, कभी क्या बता रहे हैं, तो मजाक चला दिया इस हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की परंपरा ऐसी नहीं रही है, सिस्टम फेलियर है। आने वाले वक्त के अंदर जनता की आंखें खुल जाएंगी। राजनीतिक रोटी अगर ये कांग्रेस पार्टी ही सेक रही है तो वो लोग भी सेक ले आके यहाँ पे, कौन मना कर रहा है उनको। हम लोग तो अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं कि राजनीति कर रहा है, तो तू भी आके लेटना, खून देना, किसी को आके देना, मदद करना। 11 लाख अगर राहुल गांधी जी ने भिजवाई है, 2 लाख मैंने दिए हैं, मनोज घुमरिया जी ने 1 लाख रुपए दिए, और भी सारे कार्यकर्ता बेचारे लगे पड़े हैं, कोई लाख दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है, तो वो लोग भी आके मदद करें ना। परिवार की मदद आर्थिक रूप से ठीक है, जिनको जाना था चला गया, सिस्टम का मारा लड़का, लेकिन ये पीछे 3 बेटियां हैं, मदद करनी चाहिए। आगे बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये कह सकता है कि नीट पेपर जो आउट हुआ है वो केरल से हुआ है, हमारा राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है। उस भले आदमी को किसी ने इशारा किया कि केरल में कांग्रेस की सरकार बनी नहीं थी भैया, जहां का तो नाम ले रहा है। ये मजाक बना रखा है इन्होंने। इनके पास कोई ऐसा है नहीं जो पब्लिक के सामने अपने आप को ये दिखा सके। आएंगे तो यहाँ गांव वाले पकड़े जूत नहीं मारेंगे। न्याय मांगने, आप कह रहे हो राजनीति, न्याय मांगने के लिए पूरा गांव बैठा था सीकर के अंदर। पुलिस वालों ने इनके साथ कितनी बदतमीजी की, उसके फादर से पूछो आप जाके। उसके पिताजी आपको बताएंगे किस तरह से धक्के मार कर उनको वहां से निकाला गया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। चलो ये तो कहते हैं कि साहब ये तो आत्महत्या, हम नहीं है। भीमाराम तो बेचारा शहीद हुआ है, मेरे बोर्डकी गांव का, मेरे नवलगढ़ के अंदर कार्यरत था, अपराधियों का पीछा करते हुए शहीद हुआ है। बताओ सरकार का कौन सा मंत्री आया? क्या प्रभारी मंत्री आएगा यहाँ पे? आप लोग तो सारे एक्टिव लोग हो, बता दो प्रभारी मंत्री आया क्या? कोई नहीं आया वहां पे। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि शहीद का दर्जा दो उसको, ताकि पुलिस फोर्स को भी मोटिवेशन मिले कि हम अगर अपराधियों का पीछा करें, जिनके उन अपराधियों को हम लोग पकड़ते तभी जाके आम जनता चैन से सो पाती है रात को। तो हम लोग अपराधियों का पीछा करते करते किसी व्यक्ति ने अगर शहीद हुआ है वो लड़का, तो वो इस मोरल ड्यूटी बनती है इस सरकार की कि आखिर उसका शहीद का दर्जा दे। उसको शहीद का दर्जा नहीं तो एक स्पेशल पैकेज उस परिवार को दे, ताकि उनके बच्चों को मदद हो सके। क्योंकि आर्थिक मदद एक बड़ा संबल होती है। लेकिन न प्रभारी मंत्री आए, न सरकार का कोई दूसरा मंत्री आया। अब ये कहे कि वो फलाणु विधायक, वो फलाणे भैया मैं तो अंडे कट जाती तो। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वस्त करने वाला उस परिवार को कोई नहीं है। तो इनके मैं कह रहा हूं, प्रदीप ने आत्महत्या की, बोला आत्महत्या कर ली। भीमाराम ने कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में कुछ और बोल दें कि वो ऐसे मर गया। इन लोगों की क्या है, कोई जब किसानों को आतंकवादी बता सकते हैं, 700 किसानों की मौत पर ये हंस सकते हैं, तो भैया ये कुछ भी कर सकते। बीजेपी सरकार है, 2025 का ही नहीं 24 का पेपर भी लीक था। ये उन अपराधियों ने स्वीकार किया है कि 2024 के अंदर भी हमने पेपर लीक करके हमारे 5 परिवार के बच्चों को हमने नीट में सेलेक्ट करवाया है। तो आप सोचो कि 2024 के अंदर जो बच्चे रह गए वो ठगासा महसूस कर रहे हैं। 25 के अंदर खुलेआम सब चीजें, ये लोग 10 दिन तक तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करनी थी, दबाते रहे उस मामले को कि कैसे भी करके दब जाए। क्योंकि इनको मौत के ऊपर लाश को मिट्टी में खड्डा खोद के गाड़ के मिट्टी डालना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। बहुत ही निष्ठुर लोग हैं, दया भावना नहीं है इनमें। उनका फेल्यूर है। प्रदीप जैसे जो 6 बच्चे जिन्होंने आहत होकर आत्महत्या की है, वो इस सिस्टम के मारे हैं। वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।